हेलो नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। ऐसा लग रहा था आज का बिग बॉस का एपिसोड कम उमर और बिचुकले के खिलाफ सलमान खान की भड़ास कुछ ज्यादा थी। वैसे इस घटिया एपिसोड में तीन चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली में ये चीजें कम, ये तीन डायलॉग्स थे। सबसे अच्छा डायलॉग बिचुकले बाबा का, इस शो में तो मैं मुंह भी नहीं, बिग बॉस रख ले तेरा पैसा, तेरे पास नहीं चाहिए पैसा, इस शो में मेरे को नहीं रहना। वो जिस तरह से सलमान खान के सामने उठकर गया, भाई बिचुकले बाबा आपने ना दिल जीत लिया, क्योंकि ये करने के लिए एक जिगरा चाहिए होता है जो कि तुमने दिखाया। तो भैया तुमको तो मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि सलमान के सामने उठकर चले गए। ये सलमान की सबसे बड़ी वाली बेइज्जती थी। बगैर कुछ बोले तुमने सलमान की धज्जियां उड़ा दी। इस बात के लिए तो भैया तुम्हारी हम भर भर के तारीफ करते हैं। दूसरा डायलॉग ये था उमर रियाज का, जो कि वो कहता है कि भाई मेकर्स चाहते क्या है, हम किधर चले जाएं, अगर ऐसे खेलते तो वैसे किधर चले जाए, कब्र में चले जाए या फिर कुएं में चले जाए, कैसी कहानी, ये सब कहानियां चल रही थी। और तीसरा डायलॉग करण कुंद्रा का, जिसने ये कहीं ना कहीं आज दिल की बात कह दी कि मेकर्स मुझे नहीं चाहते हैं कि मैं आगे आऊं। जिस तरीके से उन्होंने कहानी गढ़ी है, इस चीज को उमर ने, अभिजीत बिचुकले ने और करण कुंद्रा ने बढ़िया तरीके से डिकोड कर लिया है। मुझे तकलीफ बस इस बात की है कि जिस तरह से डेन में बैठकर उमर और करण ये बातें कर रहे थे, सलमान खान के सामने क्या हो जाता है। हालांकि मैं मानता हूं कि सलमान खान बोलने नहीं देता है। सलमान खान के सामने आप नर्वस भी हो जाते हो, आप बोलोगे तो वो चीज मेकर्स दिखाएंगे नहीं, आप बोलोगे तो सलमान बोलने नहीं देगा। लेकिन फिर भी एक तरीका होता है सलमान खान को उसी के जो शब्द होते हैं ना, उन्हीं में लपेट करके जवाब देना। और जब एपिसोड देखते देखते, अब मैं तो वहां पर हूं नहीं, मैं होता तो शायद मैं वहां पर भी ऐसा ही होता, क्योंकि जब एपिसोड होता है ऑन एयर, जब ये चीजें चलती है, सलमान जो बोलता है, वो जैसे ही अपनी बात खत्म करे, मेरे दिमाग में उनके जवाब तैयार रहते हैं कि मुझे ये बोलना है, ये बोलना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जिस तरह से करण कुंद्रा को पहले निकम्मा बोला गया सलमान खान के द्वारा, ये बोला गया कि तुम तो इश्क में निकम्मा हो गए हो, तुम्हारा खुद का कोई गेम नहीं है, तुम क्या सिर्फ इलू इलू करने आए हो। उसके बाद कुछ वीक बाद ये बोला गया कि भैया तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए स्टैंड नहीं लिया। आज फिर यहां पर सलमान खान ने वही, मेरी गर्लफ्रेंड होती तो मैं ये करता, बहुत गाली गलौज भी करी उसने, बहुत सारे बीप हुए हैं उसके डायलॉग्स। तो सलमान खान, तुम तो रिलेशनशिप के ऊपर ज्ञान दो ही मत। तुम अगर इतने अच्छे बॉयफ्रेंड होते तो तुम्हारी इतनी जो गर्लफ्रेंड और पता नहीं कितने बच्चे तुम्हारे घूम रहे होंगे। तुम तो रिलेशनशिप के बारे में बात करो ही मत, क्योंकि सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें खुद 50 छेद, साला बीइंग ह्यूमन बना फिरता है, बीइंग बुली है एक नंबर का। इस एपिसोड में वो करण कुंद्रा को बेहद ही घटिया बॉयफ्रेंड, और उमर रियाज जो कि पिक्चर में था भी नहीं, ये करण तेजा की, वहां जबरदस्ती उमर की एंट्री करवाई गई एज अ बहुत ही घटिया वाला दोस्त। मेकर्स का एजेंडा तो इस एपिसोड की स्टार्ट से ही साफ साफ दिख रहा था कि वो उमरान को तोड़ना चाहते हैं, तेजरान को और ज्यादा पास लाते हैं, जहां पर कि रान जो करण है उससे पीछे करके तेजा को और आगे लाने की कोशिश वो करना चाहते हैं। और ये चीज करण और उमर अच्छे से समझ गए। उमर ने बोला भी कि भैया मुझे पता नहीं मैं कितनी जल्दी निकल जाऊं, लेकिन चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं। हालांकि करण कुंद्रा कहता तो कहीं नहीं जाने वाला, बट हकीकत यह है कि मेकर्स पर्पसली उमर को निकालना चाहते हैं। अब उमर को मेकर्स क्यों निकालना चाहते हैं, ये चीज भी इस एपिसोड में साफ हो गई, क्योंकि अभी करण और उमर साथ में है, तो तेजा के लिए कौन खेले। तेजा तो शीश महल की महारानी है ना साहब। एक तरफ इस एपिसोड के स्टार्ट में सलमान खान ने बोला सबको, क्या आप यहां पर दोस्त बनाने आए थे तेजा, क्या आप यहां पर दोस्तियां निभाने आई हैं या फिर ट्रॉफी जीतने आई हैं। एक तरफ ये बंदा कहता है कि यहां कोई दोस्त बनाने नहीं आया, सब यहां गेम खेलने हैं। एट द सेम टाइम वो बोलता है कि करण अपने दोस्तों के लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते हो। करण कुंद्रा को वहां बोलना चाहिए था ना कि सर अभी तो आपने बोला कि यहाँ दोस्ती नहीं है, गेम वगैरह खेलो, आप यहाँ पर दोस्तियां निभाने नहीं आए हो। अब आप बोल रहे हो कि आप दोस्ती निभाओ, तो मैं करूं क्या। आप खुद को, आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो। आपने 2-3 वीक पहले कहा था मुझे निकम्मा, आपने ये कहा था कि तेजा अपने बैटल खुद लड़ सकती है, आप क्यों उसके वकील बन जाते हो। वो स्ट्रांग है, वो अपने ओपिनियन वगैरह सब कुछ एकदम अपफ्रंट तरीके से देती है, उसे आपके सहारे की जरूरत नहीं है। अब आप कह रहे हो कि तेजा का सपोर्ट क्यों नहीं करा, तो मतलब हम करें तो क्या करें। उमर को भी यहां पर कुछ चीजें बोलनी थी। हालांकि उमर को बोलने से पहले सलमान ने बोल दिया कि तुम कहानी मत बनाना। ये बात मैं भी बार बार कह चुका हूं कि उमर जब बोलता है तो वो एक भूमिका तैयार करता है। ये पॉइंट डायरेक्ट मुद्दे पर आना चाहिए। उमर को यहां पर साफ साफ बोल देना चाहिए था कि सर, कि रश्मि को करण कुंद्रा इसलिए प्रायोरिटी रखता है क्योंकि वो जो एक नॉमिनेशन वाला जो टास्क होता जहां डिबेट करना थी, वहां पर रश्मि ने करण कुंद्रा को सेव किया था, जिससे गुर्दे छिल गए थे तेजा के। तो फिर करण कुंद्रा रश्मि को अपनी प्रायोरिटी में क्यों ना रखे। और तेजा ने मेरे लिए ऐसा क्या किया है जो मैं उसके लिए खेलूं। उसने तो हर वक्त मेरी पीठ में खंजर ही भोंका है। और अगर आपने वीआईपी का जो वीआईपी रूम में जो हमने बातचीत की थी, अगर आपने सुना है, तो मैंने क्लियर कहा था कि भैया अगर सामने वाली टीम अगर दुश्मनी भी निभा रही तो उसमें अगर लॉयल्टी है तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करूंगा, लेकिन जो अपने दोस्त बनकर पीठ में छुरा भोंके, ऐसे लोगों को मैं कभी रिस्पेक्ट नहीं दे सकता। सारी बात सुननी थी ना। लेकिन सलमान खान तो एक अलग ही नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहा था। सलमान खान ने जिस तरह से बिचुकले को गालियां दी हैं, वहां पर भी सलमान खान
कहीं ना कहीं खुद ही एक नंबर का दोगला प्राणी लगा है। उसने बिचुकले के लिए भयंकर अपशब्दों का प्रयोग करा, लेकिन वो ज्ञान क्या दे रहा था कि तुमने इतनी गालियां दी वो हम यहां पर दोहरा भी नहीं सकते हैं। तुम किसी की मां बहन के ऊपर गाली देते हो, ये करते हो वो करते हो, तूने क्या करा? तूने बी सी, तू बनेगा प्रधानमंत्री, बाल पकड़ के तेरे को खींच के ले जाऊंगा, ये बात है तू कर रहा है सलमान खान, तू जो यहाँ घर में हिंसा वायलेंस इसके ऊपर बड़ा बड़ा ज्ञान देता है, उमर को वायलेंट डॉक्टर बोलता है, तू क्या कर रहा था? बाल पकड़ के खींच के ले जाऊंगा, मार के मिड वीक से निकाल दूंगा, ये क्या था? ये शांति का प्रस्ताव था क्या? तो कहीं ना कहीं सलमान खान खुद ही कहीं ना कहीं एक नंबर का दोगला प्राणी लग रहा था। और जिस तरीके से उमर और बिचुकले के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था, उमर और बिचुकले दोनों के मन में यही बात आ रही होगी कि हम आह भी करते तो हो जाते हैं बदनाम, यह साला हरामखोर कत्ल भी करता तो इसके बारे में कोई बात नहीं करता, चर्चा नहीं करता। डंबोलिना ने कितनी घटिया घटिया गाली दी थी, कुछ नहीं बोला। राखी कितना बिलो द बेल्ट बात करती है, कुछ भी नहीं बोला। राखी अगर आग में तेल डाले, घी डाले, ये बोले कि अब तो शमिता कुंद्रा बन गई है, और ये तेजा बोले सो यू हैव आल्सो स्टार्टेड ब्लशिंग, सो यू डोंट वांट मी टू विन, इस तरह की वो बातें कर रही। तेजा की इनसिक्योरिटी को आज यहां पर शम्मो महारानी ने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करा, एक्सपोज भी करा। वो जो सड़े हुए फल की टोकरी, वहां पर शमिता के पॉइंट काफी अच्छे थे कि वो इनसिक्योर के साथ साथ फेक भी है। और उमर ने तो जबरदस्त तरीके से तेजा की बैंड बजा दी कि अब ये पावर में आ चुकी है। रश्मि ने भी काफी अच्छा बोला कि जब मेरे पास पावर नहीं था तब तो ये खुद मिलने नहीं आती थी, अब पावर आ चुका है तो जिधर वजन उधर भजन ये मोहतरमा करती हैं। कितनी दोगली है ये तेजा, ये पॉइंट इस एपिसोड में सलमान खान ने अपनी आंखों से देखे कि एक तरफ तेजा कह रही थी कि इस घर में मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है नहीं तो 24 घंटे तुम करण कुंद्रा के साथ और बाप्स के साथ उठ के तुम डांस करती हो। टॉर्चर वाली टास्क में तुमने कोने कोने में अपने अलायंस बनाए हुए थे, प्रतीक के साथ तुम एक अलायंस बनाना चाहती हो, और डंबोलिना और राखी तो है ही सही, इतने सारे तुम्हारे दोस्त हैं, इसके बाद तुम किस मुंह से कह देती हो कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है? क्या सलमान खान की आंखें फूट गई थी या कानों में किसी का घुस चुका था जो उसके कान फूट गए थे, आंखें फूट गई थी? इतना सब कुछ आंखों के सामने होते हुए दिख रहा है, उसके बावजूद वो तेजा को ग्लोरीफाई कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। हाँ, उसने ये जरूर बोला कि आप तेजा अब एक बबल में रहती हो, आप गलतफहमी है, ये है वो है, हम कोई क्रिएटिव एंगल नैरेटिव ये नहीं बनाते, सब आप ही करते हो। तो जब आप इतनी सारी चीजें बता रहे थे तो फिर ये जो तेजा ने दोगलापन दिखाया था उसको आपने सिरे से नजरअंदाज कर दिया। सो बेसिकली आज रात का ये जो एपिसोड था तकरीबन 1.5-पौने 2 घंटे का ये एपिसोड, जिसमें तकरीबन 1 घंटा सलमान खान ने सिर्फ करण कुंद्रा चालीसा और तेजा का महिमा मंडन करने की कोशिश की है। जबकि तेजा कितनी घटिया बॉडी लैंग्वेज उसकी वो चलती है तो आपको ये लगता है कि जैसे कोई भाईगिरी करके टपोरी, और जिस तरह से वो हाथ दिखाती है ये वो, आप तेजा की अगर बॉडी लैंग्वेज देखें, जब तक ये पावर में नहीं रहती तब तक एकदम मासूम सी बनती है, और जैसी पावर आ जाती है ये यू नो व्हाट यू नो व्हाट यू नो व्हाट, इतना ड्रास्टिक चेंज होता है इसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर, इसके हाव भाव बोलचाल में। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 56 साल का बुड्ढा जिसने काफी दुनिया देख रखी वो क्या देखता है। जाहिर तौर पर देखता कुछ है नहीं, उसके ईयरपीस में इंस्ट्रक्शंस आती हैं, अंदर घर वालों की ईयरपीस में इंस्ट्रक्शन जाती हैं, तो आपस में खिचड़ी जो इनकी पकी हुई है, और उस खिचड़ी से ये लोग कहीं ना कहीं उसको उमर को बाहर करना चाहते हैं। क्यों बाहर करना चाहते हैं इसको भी समझ लेते हैं। उमर कोई एक्टर तो है नहीं, अब एक्टर्स मंडली में सारे एक्टर्स हैं तो एक उमर इनको खटक रहा है। उमर इसलिए खटक रहा है क्योंकि उमर ने वाकई में अपने बूते अपनी एक फैन फॉलोइंग बना ली है, और अगर उमर बीच में रहेगा तो तेजा का पत्ता कट सकता है, इस बात को मैं पहले भी बोल चुका हूं। इसलिए कहीं ना कहीं जानबूझकर यह प्लान रचा गया है कि उमर को बाहर निकाल दिया जाए, और ये सारी चीजें हम कल रात के एपिसोड में देखेंगे। उमर अच्छे से समझ चुका है, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर मुझे लगा कि वो मेंटली प्रिपेयर हो चुका है कि उधर से क्या आने वाला है। क्योंकि जब सलमान ने बोला कि उमर आपको अक्सर आप शिकायत करते हो कि हम आपको बोलने नहीं देते, चलो आज आप बोलो, और उमर कुछ बोले इसके पहले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर उमर भी समझ गया हाँ सर बोला था, हाँ ठीक है ओके, हाँ बोला था तो बोला था, इसमें क्या। मतलब उसने कहीं ना कहीं हथियार डाल दिए, वो समझ चुका है कि इन लोगों ने ठान के रखा है बगैर किसी बात के यहां पर उमर को विलन बनाने की एक कोशिश की गई। सलमान खान उमर से कहता है कि अपनी सफाई में आप जो भी बोलोगे आप 7-8 वीक पुरानी बात नहीं बोलोगे। मतलब उमर को पहले ही बोल दिया गया कि सिम्बा ने तुमको पुश करा था, तुम उसके बारे में मत बोलना। उमर को हक नहीं है कि वो 7-8 वीक पुरानी बात करे, लेकिन सलमान को पूरा हक है कि जब से जंगलवासी थे तब से उमर तेजा को पसंद नहीं करता है। क्या सलमान खान ने ये नहीं बोला कि तेजा उमर को प्रायोरिटी में लेकर के चलती है क्या? अगर सलमान खान एक होस्ट है जो कि क्लेम करता है कि वो सारे एपिसोड फूक कर देखता है, तो क्या उसने एक बार भी ये देखा है कि तेजा ने बोला हो कि यार उमर मेरी प्रायोरिटी है? अरे टास्क तो छोड़ो साहब, ये जो वीकेंड पर फन एक्टिविटीज होती है जहां कुछ अच्छा करना होता है वहां पर भी वो करण कुंद्रा का नाम लेती है। तो फिर ऐसे में क्या उमर गुलाम है क्या? जिस तरह से सलमान खान ये बातें कर रहा था कि मैन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरी बेब के लिए, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए मैं एक फकिंग स्टैंड लेता, हु द हेल फकिंग, ये फक बहुत ज्यादा वो कर रहा था। तो इन शॉर्ट वो ये कहना चाहता था कि उमर तुम गुलाम बन जाओ। अब चूंकि शीश महल की सस्ती
महारानी तेजा देवी जो है वो करण कुंद्रा की गर्लफ्रेंड है और करण कुंद्रा उमर का एकदम खास दोस्त है। तो ऐसे में उमर रियाज को सुबह सुबह उठकर महारानी तेजा देवी तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो करके टॉयलेट के बाहर खड़ा हो जाना चाहिए। महारानी अपने हक के धोया है, नहीं धोया, नहीं धोया तो चलो मैं साफ कर देता हूं, महारानी चलो आप ब्रश कर लो, आप थूक दो, ये सब करवाना चाहते हो क्या? कहीं ना कहीं नैरेटिव तो यही निकल के आ रहा है कि तेजा का महिमा मंडन करने के लिए किसको विलन बनाया जाए, तो उमर रियाज इनका सॉफ्ट टारगेट डे वन से था। और जो बात मैंने कुछ दिन पहले कही थी कि वीकेंड पर सलमान यही चीज बोलेगा कि हमने तुमको बहुत वार्निंग दी, अब जो है वो बात हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम सबको पता है भैया, जो बंदा 1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट्स वगैरह ट्रेंड हो रहे हैं, भर भर के काफी ज्यादा लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं, उस बंदे को वोट्स नहीं आए होंगे। ये चूरन्ना कलर्स टीवी कहीं किसी और को देना। हमको अच्छे से पता है कि तुम कब क्या करते हो, कैसे क्या करते हो, और वीकेंड पर तुम्हारे अलग ही नैरेटिव चलते हैं जो हमारे साथ साथ घर के अंदर कंटेस्टेंट भी समझ चुके हैं। अब यहां पर आपके साथ साथ घर के अंदर निशांत भट्ट भी चौंक गया। वो भी सोच रहा होगा कि ये साला बुड्ढा बक क्या रहा है, लगता है बड़ा हाई क्वालिटी का गांजा फूका है। कुछ सेकंड पहले ये सलमान कह रहा था कि करण कुंद्रा उमर की वजह से तुम्हारे कोई दोस्त नहीं बने हैं, तुम्हारा कहीं कोई अलायंस नहीं बना है। एट द सेम टाइम कट टू 5 सेकंड बाद वो बोलता है कि तुम्हारा निशांत, प्रतीक, शमिता, तेजा और उमर तुम्हारे 5 दोस्त हैं, जबकि 5 सेकंड पहले ये बोल रहा था कि उमर की वजह से तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बन पाया। इस पर्टिकुलर परिस्थिति में निशांत के एक्सप्रेशन सारी कहानी बयां कर रहे थे कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। 5 सेकंड पहले बोलता है कि उमर की वजह से दोस्त नहीं बने, फिर बोलता है कि इस घर में तुम्हारे 5 दोस्त हैं। तो मतलब कंटेस्टेंट भी कहीं ना कहीं यही सोच रहे होंगे कि साले कौन सा वाला गांजा फूका, हमको भी यही वाला गांजा चाहिए, एटलीस्ट पता तो बता दे ताकि बाहर आकर हम भी फूक लें। इतना कॉन्फिडेंस के साथ सलमान खान झूठ बोल लेता भाई, इस चीज के लिए तो तारीफ करनी पड़ेगी। काश ये नल्ला दबंग अपनी फिल्मों में ऐसी एक्टिंग करता तो इसकी फिल्में चल जाती। खैर, इन तमाम बातों के अलावा एपिसोड में कुछ बात करने लायक कुछ खास चीजें थी नहीं, बस उमर को और बिचुकले को पर्पसली टारगेट किया गया क्योंकि ये दोनों ही जो है ये इनके तलवा चाटू लॉबी के नहीं है, तो कैसे भी करके इनको कहीं ना कहीं जलील करने का इनका एजेंडा था। और करण कुंद्रा जबरदस्ती में मेकर्स उसको खाम में विलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली में विलन तो तेजा है। सलमान खान ने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो कितनी फेक है। तेजा कभी बोलती है मेरा कोई दोस्त नहीं है, फिर बोलती नहीं मैंने तो जेनरिक स्टेटमेंट बोला था। खुद हमने देखा कल के एपिसोड में इसने शमिता को अक्यूज किया था और खुद उसने ये भी कहा था कि आप इसे जिताना चाहते हो, ये कितनी इनसिक्योर, ये सारी चीजें हम सबने देखी। लेकिन सलमान खान के टीवी पे अलग ही बिग बॉस चलता है और वो वही बिग बॉस दुनिया के सामने थोपने चला आता है, मुंह उठा करके, पता नहीं कौन सा गांजा फूक कर, कतई थर्ड क्लास बकवास। और सलमान खान का थोबड़ा बिल्कुल वो जो सड़े हुए फल थे ना जो इस एपिसोड के स्टार्ट में लोग एक दूसरे को दे रहे थे निया शर्मा के आने के टाइम, इतने जो सड़े हुए फल है ना वो भी कहीं ना कहीं सलमान के थोबड़े से लाख गुना अच्छे ही लग रहे थे। सलमान खान दूसरों को बहुत ज्ञान देता है कि यहाँ इज्जत कमाने आए थे या इज्जत गंवाने, तो तू क्या कर रहा है। ये जो सलमान खान ने दूसरों को बोला ना, स्पेशली करण कुंद्रा को, कि राइट टाइम पर तुमने राइट डिसीजन नहीं लिए, राइट स्टैंड नहीं लिए। जब सलमान खान ये बातें कर रहा था तो मेरे जहन में बात चल रही थी, लो कर लो बात, ये बात कर रहा है राइट टाइम पर राइट स्टैंड की। अरे हरामखोर, अगर तूने एज अ होस्ट राइट टाइम पर राइट फीडबैक दिए होते तो ये जो शो, इसकी टीआरपी कहीं ना कहीं अच्छी जा चुकी होती। ऐसे एकदम थर्ड क्लास मोड पर ये सीजन नहीं आता। तो यहां पर सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले वाली कहावत बार बार लागू हुई है इस एपिसोड में सलमान खान के ऊपर। और कल के एपिसोड में वो पैनलिस्ट बन के आ जाएगी, कैश मीरा शाह, ये जलील बातें करता, ये बातें करता, वो बातें करता। तेजा का बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। कैसे इसने डम्बोलिना के सामने, डम्बोलिना ने इसके सामने कहा था तेजा से कि हम करण कुंद्रा को हटाएंगे, तो क्या सलमान खान ने सवाल किया था तेजा से कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, तुमने वहां स्टैंड क्यों नहीं लिया। यहां तो करण कुंद्रा को इतना जलील करने की कोशिश की गई कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, लेकिन तेजा से तो कभी नहीं पूछा कि तुम्हारे सामने डम्बोलिना कह रही थी कि करण को हम हटाएंगे, बिचुकले को पहले आगे लेके जाएंगे और तुझे लेके जाएंगे, हमको करण को हटाना है। वो क्या 15 साल का है क्या? तब तो सलमान के दम नहीं था कि वो तेजा से बोल सके कि तूने अपने बॉयफ्रेंड के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया, तूने चुपचाप सुनती रही। तो ये कहीं ना कहीं साबित कर रहा है कि सलमान खान कोई एपिसोड नहीं देखता है, उसे जो आउटसाइडर्स हैं उनसे इतनी ज्यादा तकलीफ है कि वो बार बार अपनी खुन्नस दिखाने पर मजबूर हो जाता है। उसके अंदर की जो नफरत है वो बार बार बाहर आ जाती है। वो सलमान जिसने लोगों को गाड़ी के नीचे कुचल के मार दिया, वो सलमान जिसने काले हिरण का शिकार कर लिया, खुद ये क्रिमिनल साला जमानत पर घूम रहा है और लोगों को वायलेंट डॉक्टर का सर्टिफिकेट देता फिरता है। खुद इसकी एक गर्लफ्रेंड इसके साथ नहीं रह पाई, सेटल नहीं हो पाया जिंदगी में, लेकिन दूसरों को रिलेशनशिप के ऊपर फकिन बोल के बड़े ज्ञान देता है। तो इस एपिसोड में सलमान खान ने फिर दिखा दिया कि वो आउटसाइडर से बहुत नफरत करता है। जब नेशनल टीवी पर वो आउटसाइडर्स को मां बहन की गालियां दे सकता है, उनके कैरियर,
करियर, उनकी फैमिली, उनके प्रोफेशन बजा सकता है, बार बार उनको तोड़ सकता है, डिमोटिवेट कर सकता है। तो आप इमेजिन करके देखिए कि बंद कमरों में सलमान खान क्या क्या करता होगा। जब से सुशांत सिंह के साथ बॉलीवुड में जो कुछ भी हुआ है, नेपोटिज्म की बहुत बातें उठती थी। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं उस टाइम पर, और मैंने काफी बार ये चीज कही है कि भैया इंडस्ट्री में भेदभाव होता है, नेपोटिज्म होता है, वहां अपनी लॉबी को ग्लोरीफाई किया जाता है। आप इमेजिन कीजिए साहब कि सुशांत के साथ क्या क्या हुआ होगा। अब कई लोग बोल देंगे भैया तुम यहां पर वो सुशांत को कैसे लेकर के आ गए। सारी क्रोनोलॉजी पॉइंट्स आप कनेक्ट करके देखें। जब नेशनल टीवी पर आउटसाइडर्स के साथ ये हरकतें हो सकती हैं, खाम-खाम में उन्हें विलन बनाया जाता है, उनके हिस्से का हक, उनके हिस्से का जो मान सम्मान होता है, वो जो एफर्ट करते हैं आउटसाइडर्स, जैसे कि उमर रियाज वो कप्तान बना, वो वीआईपी जोन में गया, उसके साथ इतनी हिंसा की गई, कभी सलमान खान ने उसका साइड नहीं लिया, उसके लिए सही स्टैंड नहीं लिया। ये सलमान खान दूसरों के लिए स्टैंड की बातें कर रहा था कि आप स्टैंड लो, ये लो, वो लो। आप देख लीजिए, सब आपके सामने सारी चीजें क्लियर हैं। जब नेशनल टीवी पर ये सब कुछ, इतना अन्याय, इतना भेदभाव आप देख सकते हैं आउटसाइडर्स के साथ बिग बॉस में, 250 कैमरास के बीच में सलमान खान इतनी दादागिरी, गुंडागर्दी दिखा रहा है, तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि बंद कमरों के अंदर क्या क्या नहीं करते होंगे ये लोग, क्या क्या हुआ होगा सुशांत सिंह के साथ। अब बहुत सारे सलमान के सस्ते वकील पैदा हो जाएंगे। मैं जानता हूं कि इस वीडियो के नीचे सलमान खान के बहुत सारे अंधे भक्त आ जाएंगे, बोलेंगे वो चैरिटी करता है, ये करता है, वो करता है। अरे भाई साहब, इतनी सी चैरिटी करके वो अपने गुनाह छुपाने की जो कोशिश कर रहा है, वो सबको दिखाई दे रहा है कि वो कितना झूठा है। तो सांप से काटने की कहानी, वो चैरिटी क्या करता, सब झूठ है भाई साहब। ये वो सलमान खान है जो बोलता है कि एक एपिसोड दो बार देखता है। ये वो सलमान खान है जिसने कहा था कि इस साल बिग बॉस में ऑडिशंस होंगे, कॉमनर्स आएंगे, पब्लिक से पैसे ले लिए, कोई कॉमनर आया क्या? ये सलमान खान जो ये बोल रहा था कि ये टिकट टू फिनाले टास्क था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, घर वालों को बोलना चाहिए था सर, 4 वीक से टिकट टू फिनाले चल रहा है, आप कौन से टिकट टू फिनाले की बात करो? टिकट टू फिनाले इतना इंपॉर्टेंट टास्क आपको अब याद आ रहा है, जब राखी और डंबोलिना हद दर्जे का अनफेयर संचालन करके टास्क रद्द करा रहे थे, तब कहां चला गया था तुम्हारा ये ज्ञान? तो यहां पर सलमान खान बिल्कुल किसी तरह का डिफेंस या किसी तरह का सपोर्ट डिजर्व नहीं करता है। वो भर भर के कहीं ना कहीं पब्लिक की गालियां ही डिजर्व करता है। वो लोग जो सलमान खान के अंधे एकदम मुरीद हैं, सिर्फ वही सलमान खान का हगा साफ कर सकते हैं, चाट सकते हैं। बाकी जितने न्यूट्रल व्यूअर्स हैं वो अच्छे से समझ सकते हैं कि सलमान खान कितना झूठा प्राणी है। 1000 झूठे मरे होंगे तब जाके एक सलमान खान पैदा हुआ होगा, और उसने झूठा नैरेटिव यहां पर पब्लिक के बीच में परोसने की नाकाम सी कोशिश की, जिसे हमने तो अच्छे से पकड़ लिया। लेकिन जो सलमान के अंधे भक्त हैं वो तो सलमान सर, लव यू सर, लव यू सर, हाँ तेजा 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 चालीसा पढ़ लेंगे, जबकि वो कितनी जहरीली है, कितनी फेक है, कितनी मौका परस्त है, और वो कितनी हाइजीनिक है। वो खुद ब्रश नहीं करती है, नहाती नहीं है। इतनी गंदी, इतनी घटिया चुड़ैल को कोई मतलब कैसे पसंद कर सकता है? सलमान खान को यहां पर पूछना चाहिए था, मोहतरमा इतना मेकअप लगा के बैठी हो, ब्रश किया या नहीं किया, नहाई या नहीं? और करण कुंद्रा से भी पूछा जाना चाहिए था, करण कुंद्रा तुमने क्या सैनिटाइजर घोल के पी लिया है? इतनी बदबूदार, इतनी घटिया, जो ब्रश तक नहीं करती, उसके साथ तुम कैसे बैठ लेते हो? कैसे उसकी झूठी चम्मच से खाते पीते हो? भाई साहब, तुमको तो नोबल मिल जाना चाहिए। इतनी झूठी ये तेजा है जो पंचायत टास्क में अपने बूते कुछ नहीं कर पाई थी, सब कुछ थाली में परोस करके चाहिए रहता है इनको। इनके इस अंदाज के ऊपर सलमान खान ने कुछ भी नहीं बोला कि तेजा सब कुछ दूसरे ही करेंगे क्या, तुम क्या कब करोगी, क्या करोगी, सब कुछ तुमको रेडीमेड चाहिए। हालांकि रेडीमेड का उन्होंने बोला, लेकिन और खुल करके बोलना चाहिए था, क्योंकि तुम खुद कोई एफर्ट नहीं करती हो। सलमान ने यह तो बोल दिया कि उमर कभी तेजा के लिए नहीं खेलता, लेकिन तेजा कब खेली है उमर के लिए? क्या तेजा की प्रायोरिटी में उमर है? उमर से तो पूछा कि तुम्हारी प्रायोरिटी में रश्मि है और करण है, करण पहले, रश्मि बाद में, तेजा तो कहीं है नहीं। तेजा से क्यों नहीं पूछा कि उसकी प्रायोरिटी में करण है, निशांत है, उमर तो है ही नहीं? और ये तेजा जिसके बारे में शमिता शेट्टी ने काफी अच्छा बोला कि उसके साथ जय था, विशाल, और ये बातें बाहर बैठकर मैं तो काफी दिनों से कर ही रहा हूं कि कैसे वो लोगों को इस्तेमाल करती है। हालांकि इस एपिसोड में शम्मो और तेजा का पैचअप भी होता है, ये अफलातुनी, वो जो सड़े फल वाली टास्क, ये सारी चीजें भी चलती रहती। प्रतीक, डंबोलिना का रूठना मनाना, डंबोलिना को प्रतीक ने क्यों दे दिया सड़ा सेव, तो अपने जस्टिफिकेशन, राखी के अलग, बिचुकले के अलग, ये चलते रहते हैं। बिचुकले ने जिस तरह से दम दिखाया है, आई थिंक वो बंदा थोड़ा एप्रिसिएशन डिजर्व करता है। डंबोलिना ने कितनी भद्दी भद्दी गालियां दी है, बोतल फेंक के मारी है, और भाई उन लोगों को तो अलाउड है ना, क्योंकि वो कलर्स के ही खैरात पर पलने वाले पालतू कीड़े हैं, तो वो लोग किसी को मार सकते हैं, गाली वगैरह दे सकते हैं। इस घर में सिर्फ बिचुकले और उमर है जो कि ये जो लॉबी है इसके पार्ट नहीं है, इसलिए इन दोनों को जानबूझ करके टारगेट किया गया, जबकि इस घर में गलत सब लोग गए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि भैया तुम फिजिकल वायलेंस को जस्टिफाई कैसे करो, तुम तो खुद इसके अगेंस्ट थे। बिल्कुल, मैं तो तब भी अगेंस्ट था, आज भी अगेंस्ट हूं, लेकिन क्या इस घर में वायलेंस,
हिंसा सिर्फ उमर ने की है। ये बात मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो आए दिन मुझसे कहते हैं भैया डीएसके तुम अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहे हो, तुम हिंसा को जस्टिफाई कैसे करो। भैया डीएसके ने कभी हिंसा को जस्टिफाई नहीं किया। मैं तो डे वन से कह रहा हूं जिन्होंने हिंसा की सबको निकालो, लेकिन क्या मेकर्स निकाल पाए किसी को? मेकर्स ने किसी को नहीं निकाला, सिर्फ उमर को निकाल रहे हैं। और वो भी किस लिए निकाल रहे हैं ये आपको अच्छे से पता है, ताकि तेजा, निशांत, प्रतीक, शम्मो ये लोग टॉप 5 में चले जाएं, क्योंकि उमर के रहते ये पॉसिबल हो नहीं पाएगा। इसीलिए वो उमर रियाज जो कि नॉमिनेटेड भी नहीं है, जो कि टिकट टू फाइनल जीत चुका है, जिसके पास वीआईपी का स्टार है, तमगा है, और बिग बॉस के रूल्स के मुताबिक जो लोग वीआईपी जोन में हैं वो लोग नॉमिनेशन में नहीं आ सकते, और उनका एलिमिनेशन तो खैर होगा ही नहीं क्योंकि वो नॉमिनेट नहीं हो सकते। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे उमर को बाहर करने के लिए एक अलग ही नैरेटिव सेट कर दिया गया। वो बंदा जो कि नॉमिनेटेड भी नहीं है, जो कि टिकट टू फिनाले का एक स्टार जीत चुका है, इसके बावजूद नॉमिनेशन में आए बिना वो यहां पर शो से डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। इसे आप साजिश ना बोलें तो क्या बोलें। ये बात यहां पर करण उमर अच्छे से समझ चुके हैं। उमर की तो बॉडी लैंग्वेज से ही उसको पता चल चुका है कि यहां पर क्या होने वाला है। सिर्फ एक टाइम पास मूंगफली वाला एक्ट चल रहा है। मेकर्स को क्या करना है ये उमर अच्छे से समझ चुका है। आप बताइएगा कमेंट करके आपके भी ओपिनियन। और यदि आपको ये वीडियो और बातें सही लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स को, यदि आपने नहीं किया। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।